जिस तरह के आरोप एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर लग रहे हैं, उसको लेकर कुछ फैक्ट चेक होना चाहिए। और इसलिए मैं फैक्ट परफेक्ट में आपको दिखाता हूं कि इसको लेकर जो कहा जा रहा है और जो कुछ जमीन पर है उसमें क्या फर्क है, क्या अंतर है, इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए आज इसको समझ लेते हैं। जरा दिखाइए फैक्ट परफेक्ट। अब आपको ये बता दें कि बिहार में 24 जून से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 1 महीने का समय था और अभी यह प्रक्रिया चल रही है। विपक्ष ने तब हल्ला किया था कि 7.9 करोड़ वोटर तक पहुंचने में 6 महीने लग जाएंगे। चुनाव आयोग कितनी जल्दी क्या है, चुनाव हमारे सामने है। लेकिन अभी आपको बता दें कि अभी यह प्रक्रिया जारी है और करीब 98% वोटरों तक चुनाव आयोग पहुंच चुका है। 98% तक चुनाव आयोग पहुंच चुका है। 91.3% मतदाताओं की जो जानकारी है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा चुका है। सोचिए कितनी तेजी से काम हो रहा है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों के बूथ लेवल जो एजेंट्स हैं वो भी शामिल है, पहले दिन से शामिल हैं। बूथ लेवल एजेंट्स, बीएलए यानी पॉलिटिकल पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट्स इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं चुनाव आयोग के साथ। और इस प्रक्रिया में आरजेडी, कांग्रेस और विपक्ष के कुल मिलाकर 56,000 बीएलए, 56,000 बूथ लेवल एजेंट शामिल हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली से पटना तक राहुल, तेजस्वी यादव एसआईआर पर हंगामा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया गड़बड़ है। लेकिन इन पार्टियों के एक भी 56,000 में से एक भी बूथ लेवल जो एजेंट है उसने एसआईआर की लिखित शिकायत चुनाव आयोग को नहीं दी है। पर इन पार्टियों एक भी शिकायत नहीं दी है। इस बीच आयोग ने यह भी कहा कि लिस्ट में 21 लाख से ज्यादा मृतक लोगों के नाम हटाए गए हैं। अब जब 21 लाख से ज्यादा मृतक लोगों के नाम थे तो क्या इन मृतक लोगों के नाम पर किसी को फर्जी वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए? ये तमाम सवाल हैं और ये फैक्ट चेक है। मैं इसके साथ साथ एक बात और बता दूं, फैक्ट परफेक्ट में मैंने आपको ये बताया, आपको एक खबर और दिखा देता हूं। वो कुछ समय पहले की खबर ये है, ये जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनको तो शामिल किया ही गया है। एक खबर मेरे हाथ में और ये भी आपको बता दूं, इन बूथ लेवल एजेंट्स को बाकायदा चुनाव आयोग ने इनमें से कई बूथ लेवल एजेंट्स को, हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स को दिल्ली बुलाकर इनको ट्रेनिंग भी दी है कि कैसे कैसे चुनाव की पारदर्शिता आप सुनिश्चित कर सकते हैं। और मेरे हाथ में जो रिपोर्ट है वो उस रिपोर्ट में जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उन्होंने चुनाव आयोग की ट्रेनिंग पर खुशी जताई और कहा है कि ये वास्तव में बहुत अच्छी पहल है। सवाल यह है कि आपके एजेंट्स कुछ नहीं बोलते, आपके एजेंट्स कहते हैं कि प्रक्रिया ठीक है, लेकिन दिल्ली में, पटना में आप राजनीतिक हंगामा करते हैं।